वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इबादत, प्रार्थना या आरती क्या सड़कों पर होनी चाहिए या मंदिरों में या मस्जिदों में? यह सवाल इसलिए क्योंकि गुरुग्राम से लेकर नोएडा तक हर जुमे की नमाज को ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो इस देश के अमन चैन को खत्म करती हुई नजर आ रही है। लगातार कुछ संगठन और स्थानीय लोग सड़कों पार्कों में नमाज का विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है कि इससे परेशानी होती है, यह उनका दावा है। ट्रैफिक लगता है, लेकिन लगातार विरोध के बावजूद मुस्लिम भी खुले में नमाज पर अड़े हैं। वे हर जुमे को भीड़ इकट्ठा कर प्रशासन और सरकार के लिए चुनौती खड़े कर रहे हैं। इसलिए सवाल देश का है में आज बात इसी पर कि खुले में नमाज की जिद क्यों? क्या खुले में नमाज से ही हो सकती है अल्लाह की इबादत? तो आज भी जुमे की नमाज को लेकर नोएडा से लेकर गुरुग्राम तक में तनाव देखने को मिला। जहां नोएडा के सेक्टर 54 में खुले में नमाज का विरोध हुआ, तो वहीं गुरुग्राम में भी प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। हिंदुवादी संगठन और स्थानीय लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतरे थे। कुछ लोगों ने कीर्तन और भंडारा भी किया, लेकिन फिर भी नमाजियों ने नमाज अदा की। इस दौरान तीखी नोकझोंक भी देखी गई। पाकिस्तान के अंदर रहते हो तुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या इलाहुल आलमीन हमारे गुड़गांव के भाईचारे को कायम अता फरमाए। या इलाहुल आलमीन इस नफरतों को दूर फरमा दे। पाकिस्तान के अंदर रहते हो तुम। बोलो भारत माता की जय, बोलने क्यों बोलनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी भाई, बोलने भाई साहब। भारत में रहेगा तो बोलना पड़ेगा। उसका क्या जिम्मेदारी है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के नागरिक नहीं हो गया भाई, सारे बोल रहे हैं। अरे गाँव में सारे चुपचाप बैठे, सारे ही बोल रहे हैं। देश का नागरिक नहीं हुआ, सारी चटाई अगली बेर से कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे। सारे बोल रहे हैं, हम चटाई की घड़ी बनवा रहे हैं। अब यहाँ हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है? पाकिस्तान के अंदर रहते हो तुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से तनाव की स्थिति होती है। हर जुमे को लगातार ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन जहां हिंदुवादी संगठन विरोध पर अड़े हुए हैं, तो वहीं मुस्लिम संगठन और मुस्लिम भी खुले में नमाज की जिद पर अड़े हुए हैं और रोज ये तनाव की स्थिति बनती है और इस तनाव की स्थिति बीच प्रशासन को नमाज करवानी पड़ती है। इसलिए सवाल देश का है में आज हमने यही सवाल उठाया कि खुले में नमाज की ही जिद क्यों? क्या खुले में नमाज से ही अल्लाह की इबादत हो सकती है? क्या दूसरी जगह पर नमाज नहीं हो सकती है? और इस पे लिए चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। मोहनलाल गेहरा जी है भारतीय जनता पार्टी से, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं, शशि प्रकाश जी है राजनीतिक विश्लेषक, और धर्मेंद्र गोस्वामी हैं, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू धर्म गुरु है, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुस्लिम विचारक, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम पूछेंगे। सबसे पहले मैं मोहनलाल जी से सवाल पूछना चाहूँ। मोहनलाल जी, आपके राज्य में आरोप ये लग रहा है कि मुसलमानों को इबादत करने के लिए भी आप खुले में जगह नहीं दे रहे हैं। जहां जहां आपका राज है, नोएडा में हो, नोएडा में खुले में नमाज पर आपने प्रतिबंध लगा रखा है, वहां बैठने नहीं देते। हरियाणा में कुछ जगह पर ये पढ़ते थे, कई जगह कम कर दी गई, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और हर बार ये बवाल होता है। देखिए सुरेंद्र राव भाई, पहले तो मैं आपको और अपने जितने भी हमारे आज
प्रतिभागी हैं इस डिबेट में, सबको प्रणाम करता हूँ। जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीकेंड न्यूज़ को, सबको मेरा नमस्कार है। दूसरी बात, जहाँ तक नमाज की बात है, देखिए हम तो वो दल हैं जो हमेशा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बात करूं तो एक भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य भी है कि मैं अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्म का भी सम्मान करूं, उनको आदर करूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से यदि समाज के अंदर कुछ परेशानियां होती हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिबेट का मतलब विषय भी नहीं था। ये तो आपसी समझ का विषय है कि हमें एक दूसरे की जरूरतों को समझते हुए हम एक दूसरे को ध्यान रखेंगे तो ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। खुले में नमाज पढ़ना, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन खुले में नमाज पढ़ना या खुले में कोई भी ऐसा काम करना, यदि आप खुली सड़क पर माना कोई बलि देंगे, माना खुली सड़क पर कोई पूजा करने बैठ जाएंगे, खुली सड़क के ऊपर माना किसी और धर्म में आप कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने लगेंगे, तो कठिनाई तो है ना। ठीक है, एक लंबे समय चलता चला आ रहा था, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि अब समय आ गया है, धीरे धीरे से बदलाव आना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अब क्या ऐसा हो गया? अब कह रहे हैं कि अब आप समय आ गया है, अब क्या हो गया है? पहले दिक्कत नहीं थी तो। सुरेंद्र भाई, मैं सिर्फ 10 सेकंड, अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से जो छुटकारा दिलवाया, आज पूरे देश की बहनें तो खुश नहीं है, मुस्लिम समाज में पूरी तरह से इस बात की प्रशंसा होती है, साथ साथ दुनिया के सभी देशों में इस बात का स्वागत किया गया। तो मेरा कहना है कि अब हमारे क्या मुसलमान भाई हो, चाहे कोई भी समाज हो, अब चीजों को धीरे धीरे ठीक भी करेंगे तो हम सबके लिए सुविधाजनक है, हम सबके लिए फायदे की बात है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी का राज आ गया, इसलिए सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने सुरेंद्र भाई बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ये कोई भी चीज जिससे मेरे करने से आपको कष्ट होता है तो मुझे उसको खुद स्वयं में ठीक करने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम मुसलमान भाइयों की भावनाओं की कदर करते हैं, उनके जो उनका धर्म है उसका भी सम्मान करते हैं, बट आज समय आ गया है, जब एक समय होता था जब गांव देहात होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, तो आप कहीं भी किसी जगह पे भी पूजा करें, नमाज करें, क्रिसमस मनाएं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि आप क्रिसमस भी देखिए, क्रिसमस पे क्या जब 31 दिसंबर को हुड़दंगी दंगा करते हैं सड़क के ऊपर, तो क्या प्रशासन कंट्रोल नहीं करता? क्या जब किसी भी चीज के लिए कोई चीज जो समाज में अब अवरोध पैदा करती है, समाज के अंदर कठिनाई पैदा करती है, तो प्रशासन उसको गंभीरता से लेता है, उसको ठीक करता है। तो मेरा कहना है, मैं तो समाज के मुस्लिम समाज के भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि अब समय आ गया है कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, अपने घर में बैठ के। हमारे करोड़ों मुसलमान भाई जो है वो घर में नमाज पढ़ते हैं, करोड़ों मुसलमान भाई मस्जिद में पढ़ते हैं, मतलब सड़क छोड़नी चाहिए। प्रशासन का मामला है। चलिए संदीप जी है कांग्रेस से। संदीप जी, आपका क्या मत है? क्योंकि बहुत विवाद चल रहा है, नोएडा में भी हो, उत्तर प्रदेश में तो हालांकि योगी जी ने कह ही दिया है कि भैया सड़क पर तो नमाज पढ़ी जाएगी नहीं, अब हम तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खट्टर साहब ने भी एक बयान दिया था, लेकिन उसके बावजूद वहां खुले में नमाज की जिद पर अड़े हुए कुछ मुस्लिम संगठन और पढ़ते हैं, विवाद भी होता है। आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी के नाते इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, पहली बात तो विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रहे हैं करणी सेना, जहाँ तक मुझे जानकारी है। करणी सेना के लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बाद वही अनुमति देते हैं कि 16 जगह आप पढ़ सकते हैं, 18 जगह पढ़ सकते हैं, बाकी जगह पे नहीं पढ़ सकते। करणी सेना के बाप का राज चल रहा है, ये चलाएंगे सरकार। सरकार भाजपा की है कि करणी सेना की है? इनकी हिम्मत जिहादी संगठनों की कैसे हो जाती है? ये आपके इस समय में कैसे जिहादी लोग मजबूत हो जाते हैं, चाहे वो ओवैसी जैसा लोग हो, चाहे करणी सेना जैसे लोग हो। ये आपके सांप्रदायिक होने का प्रमाण है भाजपा के, आप समझिए।
सांप्रदायिकता कोई सिर्फ हिंदू सांप्रदायिकता को ही नहीं बढ़ाते हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी बढ़ाते हैं। और आप समझिए उसी का प्रमाण है कि ओवैसी को 2014 के पहले कोई नहीं जानता था, उसको इतना बड़ा कर दिए कि आज पूरा देश का एक बच्चा जानने लगा। तो उसमें किसका योगदान है? भाजपा का योगदान है, हमारे मोदी जी का योगदान है और भाजपा के नेताओं का योगदान है, क्योंकि आपको ध्रुवीकरण संदीप जी आपकी आवाज में थोड़ी कुछ तकनीकी मुझे लगता है दिक्कत है, मैं उसको ठीक करता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। आवाज बराबर दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है धर्मेंद्र गोस्वामी जी है। गोस्वामी जी, क्यों ये हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और क्यों आपको लगता है कि सड़क पर नमाज इबादत है, वो भी खुदा की इबादत कर रहे हो? कह रहे कि हम तो भैया जुमे के दिन आते हैं और 15-20 मिनट का हमारा काम होता है, पढ़कर हम लोग घर चले जाते हैं। क्यों विरोध हो रहा है ये? करके कोई भी कार्य करना, चाहे वो धर्म के प्रति है, चाहे वो राजनीति के प्रति है, चाहे वो कोई आंदोलन है, सड़कों पर उतरने का मतलब यह है कि जो हमारा देश है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, यानी कि उपद्रवियों का देश घोषित होता है। लेकिन क्योंकि ये भारतवर्ष उपद्रवियों का देश नहीं है, ये सनातन धर्म संस्कृति को फॉलो करता है, ये संविधान को फॉलो करता है। ना सनातन संस्कृति में कहीं लिखा हुआ है, ना संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके का किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं विशेष किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरीके की गतिविधियों को जो दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और वो सिर्फ इत्यादियों का हिस्सा हो सकता है। रही बात किसी धर्म को, जैसे कि अभी जो कांग्रेस के नेताजी हैं, इन्होंने कहा है कि करणी सेना, देखिए कोई भी हिंदू संगठन अगर आगे आ रहा है गलत को रोकने के लिए, तो उसमें तो देखो बुराई तो नहीं कही जाएगी, लेकिन उसका हो सकता है कि तरीका भावनात्मक हो सकता है, तो इनको बुरा लग रहा है। तो क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी वो इस्लामिक प्रवृत्ति की सरकार रही है, तो कांग्रेसियों को तो इसलिए बुरा लगेगा ही ना। तो इसलिए इसको धर्म को ना जोड़ते हुए जो संविधान है, संविधान के हिसाब से सरकार को कार्य करना चाहिए, और सरकार ने कार्य किया भी है। लेकिन जो विशेष धर्म के लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो कौन सा पीछे है? बाकी और भी तो धर्म है ना, सिख धर्म है, और भी धर्म है, ईसाई धर्म है, वो लोग तो नहीं आ रहे इस तरीके से। ये अपने आप को क्यों, मुस्लिम धर्म के लोग क्यों अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं? क्यों हिंदू मुस्लिम किए हुए हैं? अरे शांति से शांति व्यवस्था कायम करें, सनातन धर्मी भूमि है उसका भी सम्मान करें और संविधान का भी सम्मान करें। जी संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप जी। अरे ये तिलक उलक लगा लिए महाराज जी, तो ऐसे मतलब भाजपा की बैटिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे लगता है भाजपा प्रवक्ता महाराज जी हैं। अरे महाराज जी, कौन सा कांग्रेस इस्लामिक वो पार्टी हो गई? आप कैसी बात कर रहे हैं? किस आधार पे आप बात कर रहे हैं? कोई आधार है, कोई तथ्य है आपके पास? हाँ बोल लीजिए, पंडित जी कर लीजिए, बैटिंग कर लीजिए महाराज जी। तो सबसे पहले करंट लगता है, क्यों लगता है? क्यों लगता है? जहाँ सनातन धर्म के कार्य हो रहा है वहाँ तो कांग्रेस वहाँ क्यों विपक्ष में चली जाती है? क्यों बैकफुट पाना चाहती है कांग्रेस जी? फिर कहते हैं कि आप सत्ता में नहीं है। जब आप काम ऐसे करोगे तो सत्ता में कैसे आओगे? आप सही काम करिए, विकास के लिए बात करिए, धर्म के विरोध में बोलना ठीक नहीं है। अरे देखिए, विकास तो कितना बढ़िया पीछे सोफा चमक रहा है, फर्स्ट क्लास। क्या बात कर रहे हैं? हम लोगों की ही तो देन है। तो सोफा कांग्रेस ने दिया है क्या? नहीं, सोफा आपने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। ये इस तरीके की बात करके क्या दर्शाना चाहते हैं आप? ये तरीका गलत है, अपना तरीका सुधारिए मानव। आपको कोई अधिकार नहीं है कि सोफा चमक रहा है या नहीं चमक रहा है। अरे भाई पता है फंडिंग हुई होगी। अब आप ये कह रहे हैं कि करणी सेना, आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? सनातन धर्म के 4 शंकराचार्य हैं महाराज जी, सुन लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा। 4 शंकराचार्य हैं। आज 4 शंकराचार्यों में एक शंकराचार्य जी का नाम बता दीजिए जिसको सरकार कहीं प्राथमिकता देती हो, कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व करती हो। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ दोबारा वाला, पहली बार हो चुका था राजीव गांधी के समय। आप बता दीजिए कौन से धर्म गुरु को बुलाया गया था, कौन से सनातन धर्मियों को बुलाया गया था? यहाँ तक कि जो उस चीज का मुकदमा लड़ रहे थे, जिसकी गवाही पर वो डिसीजन हुआ, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। वो आपको बुरा नहीं लगा? वो आपके लिए धर्मप्राण चीज है। वाह रे वाह भाई, आर्य समाज जो है सनातन धर्म को नहीं चलाएगा, सनातन धर्म को सनातनी चलाएंगे, आर्य समाजी नहीं चलाएंगे। आज लड़ाई सनातन बनाम आर्य समाजी है।
भाजपा आर्य समाजी पार्टी है, आर्य समाज के लोग हैं, ये देवी देवता को नहीं मानते हैं। ये इनकी जो शाखा आरएसएस है, जो इनकी मेन स्ट्रीम है, त्रिपाठी जी पूछते हैं, जिसके आधार पर ये चलते हैं, ये नया ये नया एंगल दे दिया आपने राहुल महाराज जी। नहीं त्रिपाठी जी राहुल जी कहते हैं कि लड़ाई हिंदू बनाम हिंदुत्व की है, आप कह रहे आर्य समाजी बनाम हिंदू की है। मतलब क्या किसको, राहुल जी को सही माने, आपको सही माने? नहीं, हम लोगों की दोनों की एक ही बात है। हाँ। आर्य समाजी और हिंदुत्व एक ही है। हाँ। आर्य समाज बिल्कुल हिंदू सनातन धर्म को, देवी देवताओं को नहीं मानता है। हाँ। ये फैक्ट है। हाँ। और इस देश में संगठन है आर्य समाज। हाँ। और वो आरएसएस उस विचारधारा को मानता है और उस विचारधारा पर काम करता है। हाँ। मैं पूछता हूँ, हाँ। भाजपा के मित्र हमारे बता दे, महाराज जी बता दे कि आरएसएस की शाखा में जहाँ पर पूजा होती है, कौन सी देवी देवता की पूजा होती है, मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है, ये लोग सनातनी है। अब आप हमें कहते हैं कि हमको आप बताते हैं कि हम सनातनी नहीं है। वहाँ महाराज जी उस आदमी को सनातनी आप नहीं मानते हैं जो केदारनाथ पैदल यात्रा करता है, वो मुस्लिम हो गया। और जो जूते पहनकर केदारनाथ धाम में परिक्रमा करे वो सनातनी हो गया। वाह रे वाह महाराज, क्या मापदंड है आपके। अरे कम से कम वो भगवे वस्त्र की गरिमा तो आप रखिए। आप कम से कम इंडिविजुअली तो बोलिए, ईमानदारी की बात तो रखिए। एक व्यक्ति जो है वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करता है, एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़कर सवार होकर जाता है, वो धर्मपरायण हो गया। और जो व्यक्ति पैदल यात्रा करता है, एक श्रद्धा पूर्वक यात्रा करता है, इवेंट मैनेजमेंट नहीं बनाता है, वो धर्मपरायण नहीं है। ये आप किसको छोड़ सकते हैं महाराज जी? त्रिपाठी सही कहा आपने। एक व्यक्ति जो है वो कोट पे जनेऊ पहन लेता है, उसको हिंदू ही नहीं मानती है देश की जनता। बताइए, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं। मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, बाकी मेहमान भी है, मैं एक कमेंट ले लूंगा आपके साथ। कमेंट किया तो जवाब भी ले लीजिए। जी। आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी जो मॉडर्न फैमिली हमारे ब्राह्मण परिवारों में बाहर रहती हैं और जब वो गांव में आते हैं, इमीडिएटली कोई कार्यक्रम हो जाता है और तो बिना जनेऊ के संस्कार या कोई यज्ञ या कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इमीडिएटली पंडित जी उनको ऊपर से जनेऊ पहनाकर, मैं 10 फोटो आपको सार्वजनिक रूप से दिखा दूंगा हमारे गाँव घरों में जो बाहर रहते हैं लोग, उनकी दिखा दूंगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? नहीं, बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी, होता है ये सब जगह होता है, आपने सही कहा। लेकिन वो हाथ पकड़ के दिखाते नहीं ना कि मैंने जनेऊ पहना हुआ है। जनेऊ पहनते हैं। हाँ जी, ये तो है ना, तो पहनते हैं। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं। और राहुल जी तो कह दिया है उन्होंने, राजस्थान की रैली में कह दिया, अब कोई शक शुबा नहीं रहेगा, उन्होंने हिंदुओं का राज लाना है, उन्होंने तो कह दिया, घोषणा कर दी राहुल जी ने। आप हमें कहते थे कि भाजपा में आप इकलौते हो, कांग्रेस में आप इकलौते हैं, ऐसा है। अब आप तो शीर्ष नेता ने जब कह दिया तो आप तो कोई गुंजाइश नहीं रह गई ना। नहीं, बिल्कुल हमें कहते थे कि कम से कम आपकी सोच ऐसी है। नहीं, बिल्कुल आपके तो राहुल जी ने कह दिया कि अब हिंदुओं का राज लाना है और एकदम बीजेपी की लाइन पर चल पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं शशि प्रकाश जी, बीजेपी की बात की लाइन है, आर्य समाजी लोग हमें बताएंगे। जी, चलिए शशि जी हमारे साथ को बताएंगे आर्य समाजी लोग। जी, शशि जी हमारे साथ। आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आ रहा हूँ। किसी देवी देवता की पूजा होती है? नहीं, बिल्कुल जहाँ से निकल के आते हैं, जहाँ की पैदाइश है, जहाँ से बन के आते हैं, जी, वहाँ पर बताइए कौन सी देवी देवता की पूजा होती है? राहुल जी आप बता दीजिए। ना, मैं बता दूंगा आपको, मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी आपके पास। वहाँ भारत माता की पूजा की जाती है, वो कोई धार्मिक संगठन नहीं है, वो अपने आप को सामाजिक संगठन कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में जो कहते हैं कि वो सामाजिक संगठन है, वो धार्मिक संगठन नहीं है, इसलिए वह भारत माता की पूजा की जाती है, आपको भी पता है। और एक ध्वज को पूछते हैं वो, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कांग्रेस जो है सामाजिक संगठन है कि जो धार्मिक संगठन है? आप कांग्रेस में ये तो आप बताइए। कल की रैली में तो मंत्रोच्चार हुआ है आपके मंच पर। आप बहुत बोलिए, अब शांत हो जाइए। पाकिस्तान में कितनी आवाजें आती है बताइए? आप पाकिस्तान में कितने हिंदू उपद्रव करते हैं? पाकिस्तान में कितने हिंदू जिहाद कर रहे हैं बताइए? आप उस पर भी तो गौर करिए ना, क्यों विशेष धर्म का लाभ लेना चाह रहे हैं? 7 साल से क्या आप खिल रहे हो? नहीं, चलिए दलाली छोड़ के अपनी भाषा में सुधार करिए। अरे वैसे ही पतन हो चुका है, संभालिए अपने आप को। यूपी वैसे ही कांग्रेस का पतन हो गया है, अपने आप को संभालिए। कहीं तो खड़े होने का स्थान बचा के रखिए। भाजपा है, सवाल पूछना है ईमानदारी से, भाजपा से पूछिए। नहीं तो भाजपा आई क्यों? कांग्रेस ने काम क्यों नहीं किया? फिर भाजपा को आने का मौका क्यों दिया बताइए? क्या कोई पहली बार आई है क्या? अरे तो कांग्रेस चली क्यों गई फिर बताइए ना आप। यूपी में क्या अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ चले गए? क्या साथ थे वो? चलिए दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा, मुद्दे पे आए।
त्रिपाठी जी, हम मुद्दे पे आए और बाकी मेहमान देखिए, मुद्दा यहाँ धर्म का चल रहा है, राजनीति की बात ना करें, यहाँ मुद्दा धर्म का चल रहा है। धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बता रहे हो कांग्रेस इस्लामिक है और कह रहे हो राजनीतिक बात मत करिए, आप पीला कपड़ा पहन के, भगवा पहन के, और जो राजनीति बात कर रहे हो, राजनीतिक पार्टी होकर राजनीति बात ना करें, क्या बात कर रहे हैं? त्रिपाठी जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। बाकी मेहमान भी, शशि जी बहुत लंबे वक्त से बैठे हैं। शशि जी राजनीतिक विश्लेषक है। शशि, जिस तरह का ये माहौल चल रहा है और गुरुग्राम में जिस तरह के लगातार एक विवाद की स्थिति बन रही है, क्या आपको लगता है, क्या यह जानबूझकर इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है? एक तरह से विरोध किया जा रहा है, खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, लेकिन संगठन कुछ जिद पर अड़े हुए हैं। कोई स्पीकर चल रहा है, मैं निवेदन करूंगा कि स्पीकर बनकर दे कोई अपना गेस्ट, वो आवाज डिस्टर्ब कर रही है सभी मेहमानों को। किसी का भी स्पीकर चल रहा हो तो प्लीज उसको बंद कर दे, फेडर डाउन किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां स्पीकर चल रहा है फेडर डाउन करे प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है बहस में। जी शशि जी बोलिए। नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, मैंने जी। म्यूट कर दिया है। देखिए, आपकी जो डिबेट चल रही है उसमें शुरुआत में सवाल आपने रखा था वो एक ही था जी। बाद में जो कांग्रेस के हमारे भाई हैं विद्वान, उनने एक बहस को एक नया भी एंगल देने का प्रयास किया। तो बात करने की आजादी है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैं जवाब भी दो स्तर पे दूंगा जी। एक तो आपका मूल प्रश्न समाज वाला, तो उसमें यह है कि देखिए, भारत जैसे देश में किसी भी को इतनी आजादी नहीं हो सकती कि वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, और खासकर सार्वजनिक जगहों पे, और उस स्थिति में जब हमारे शहर पहले से सुविधाओं के अभाव से गुजर रहे हैं, वो आबादी के बोझ से दबे हुए हैं। हर शहर हमारा जान के लिए, तमाम और असुविधाओं के लिए, नागरिकों को पहुंचने में, ट्रेवल करने में कितनी कठिनाइयां होती हैं उससे हम आप परिचित हैं। उसमें एक नियमित तौर पे किसी धर्म विशेष या कोई भी धर्म हो, मैं कहता हूं कि मैं अपने ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, अगर रास्ते में कहीं मूर्ति रख के कोई पूजा भी कर रहा है और मुझे रास्ता अपना बदलना पड़ रहा है, तो मुझे उससे भी उतनी आपत्ति है जितनी नमाज पढ़ने से जी। तो सार्वजनिक जगहों पे भारत जैसे देश में किसी भी धर्म को एक विशेष समय काल के लिए सरकार के पास आप आवेदन करिए, सरकार अगर चाहे तो कर दे, लेकिन किसी नागरिक का बेसिक अधिकार रोक के, चाहे कोई भी धर्म हो, आप बताइए कि इतनी खराब बात है। हमारे शहरों के इतने बच्चे, आप बताइए कि शाम को उनको खेलने की कोई जगह उपलब्ध है, वो घरों में कैद रह के वो जवान हो जा रहे हैं, और हम धर्म के नाम पे अगर इतना सारा नागरिक सुविधाओं को डिस्टर्ब करते हुए चीजें घेर लें तो उसका तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि आबादी बढ़ती जानी है, सारी चीजें होती जानी है, तो कहीं ना कहीं तो चेक लगाना पड़ेगा। और ये किसी धर्म विशेष का उस रूप में राज्य नहीं है। धर्म के नाम पे, मनमानी करने के नाम पे ही इस देश का विभाजन हो चुका। और कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं, पर्सनल नहीं लेंगे, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि अच्छा व्यक्ति गलत पार्टी में, तो ये बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन वैचारिक रूप से मैं मतलब सहमत नहीं हूँ। बड़े शिष्ट अंदाज में कहना चाहता हूँ। एक मैं आपकी बहस में एक एंगल दूंगा, जो आप कह रहे हैं कि ये सब चीजें क्यों होती हैं, हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, क्यों? मतलब 1946 में अंग्रेजों ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कराया। वो इलेक्शन सामने जाके भारत बटेगा कि नहीं इस सवाल पे सिमट गया। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना लड़े और कांग्रेस अखंड भारत के लिए लड़ रही। जिन्ना ने अलग देश मांगा। हम दुर्भाग्य से उस समय के हमारे 90% मुस्लिम भाइयों ने मुस्लिम लीग का समर्थन करके इस देश का बंटवारा कराया, और फिर उसमें से 90% वहां गए नहीं। तो देखिए, बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ने उस स्वामी जी को क्या क्या कहा, मैं वैचारिक रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो अखंड भारत चाहता था उसने कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस ने आश्वस्त किया था कि हम देश नहीं बनने देंगे। बाद में देश भी बटा, 10 लाख 20 लाख लोग मारे भी गए, करोड़ों का विस्थापन हुआ। आज 2 जख्म हमारे अगल बगल हैं, एक को तो हमने ही आजाद कराया था, कल हम उसकी बरसी मनाए हैं बांग्लादेश की, वो भी हमसे बहुत दोस्ती नहीं रखता। तो एक इस्लाम है, एक राजनीतिक इस्लाम है, हमको वो समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि एक लोग, एक जमात है जो सुबह से शाम तक भारत के विरोध से ही चल रही है, पल रही है और आगे बढ़ रही है। अगर हम अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, और रही भारत के कैरेक्टर की बात, इस देश का सबसे रिचेस्ट आदमी रतन टाटा है। वो किस समुदाय से आते हैं? पारसी समुदाय। वो 1% भी नहीं है। और यहूदी कहते हैं कि दुनिया में हर देश में हमारे ऊपर कभी न कभी अटैक हुआ, हमें सताया गया। एक हिंदुस्तान ही था कि जहां हमको आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कम
से कम राजनीतिक रूप से बात करते समय भारत को तो समझिए भाई, ये सनातनी और आर्य समाजी तक मत ले आइए। जो हमारे यहाँ जो पूजा करता है वो भी हिंदू है, जो नहीं करता है वो भी हिंदू है, जो इनको मानता है वो भी हिंदू है, जो उनको मानता है वो भी हिंदू। कम से कम इस स्तर पे मत ले आइए, भारत को समझ के चलिए। और बहुत से लोगों के लिए भारत ही भविष्य है। अगर भारत नहीं रहा तो हमारी जो आज हमारे बंगले की वैल्यूएशन 50 लाख है, वो कल 5000 भी नहीं रह जाएगी 50 साल में। वो ये निर्णय इन चीजों से होते हैं। नहीं तो लेकिन शशि जी मैं ये समझना चाहूंगा कि जैसे कांग्रेस की ओर से जैसे इन्होंने कहा कि आर्य समाजी और हिंदू, हम तो हिंदू है लेकिन आर्य समाजियों को नहीं मानते। राहुल जी कहते हिंदू और हिंदुत्व। भाई साहब हमारे कांग्रेस वाले बहुत विद्वान, वो राजनीतिक कंपल्सन में ये बातें कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि 1946 में जिसको अगर नहीं मेरा सवाल ये है शशि जी आपसे, समर्थन क्यों दिया? जी नहीं सवाल मेरा ये है शशि जी आपसे कि जैसे हिंदू और हिंदुत्व, क्या इसको हम बांट सकते हैं? क्या हिंदू से हिंदुत्व को अलग करना वैसे ही नहीं है जैसे पुरुष को हमने पुरुषत्व निकाल दिया? देखिए बात समझिए, जब आप हिंदू को घेरते हैं तो आप हिंदू को ही नहीं घेरते हैं, आप रतन टाटा और पारसी और यहूदी सबको घेरते हैं, सिखों के भी घेरते हैं, क्योंकि इन सबका भविष्य भारत के साथ जुड़ा है। बाकी दूसरी मानसिकता सामने जो है वो पाकिस्तान वाली है। तो एक सांप्रदायिकता एक सच्चाई है, 50 साल से चल रही है, 55 साल 100 कितने सालों से चल रही है। देश बढ़ गया, इतना खून खराबा हुआ, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये लोग कर रहे हैं, करनी सेना वाले ये कर रहे हैं, तो गलत बात है। समस्या को समझिए। चलिए कोई भी धर्म इस तरह से गोलबंदी न करे कि वो भारत को बार बार थ्रेट नजर आए। और देखिए एक जमीनी हकीकत होती है, आप लोकतांत्रिक देश हैं कि आप वन पार्टी रूल देश हैं कि आप किसी हिटलर शाही के अंडर में हैं, सिक्योरिटी के लिए सेना ही चाहिए और बंदूक ही चाहिए, और थ्रेट भी बराबर लेवल पे आता है। कोई चाइना पे ज्यादा अटैक करेगा और आपको बस देगा कि आप डेमोक्रेसी है, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए सुरक्षा के सवाल पे, देश के भविष्य के सवाल पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी। चलिए शशि जी, राहुल गांधी हो चाहे ये वाले भाई, चलिए कोई नहीं। शशि जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश के सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं आऊंगा त्रिपाठी जी आपके पास। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो एक ब्रेक ले लूं मैं, ब्रेक के बाद फिर बहस की शुरुआत करेंगे। त्रिपाठी जी आप ही के पास आऊंगा। एक ब्रेक, सवाल देश का है जारी। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।